Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the Spearman row for the following data. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shaw. Let's get started. So guys, आपका स्पेयरमैन रो आपका क्वेश्चन आया था बीपीसी में 10 मार्क्स के अंदर ये पूछा गया हुआ था। और सबसे बड़ी जो बात इसमें थी वो क्या रही और बच्चों ने क्या मिस्टेक कर दी, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका डाटा दे रखा है डाटा 1 और डाटा 2, इसको मैं मान लेता हूँ आपका x1 और इसको मान लेता हूँ x2, या फिर आप इसे x या फिर इसे y मान सकते हैं। इट्स अप टू ऑन यू। तो ये जो डाटा आपको गिवन दे रखा है इनको हम क्या कर लेते हैं, एज इट इज टेबुलेशन फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज एक्स और वाई। सो ये जो आपका गिवन डाटा था उसको हमने एज इट इज लिख लिया है आपका एक्स और वाई में। डाटा 1 को हमने एक्स मान लिया है, डाटा 2 को हमने वाई मान लिया। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम रैंकिंग देते हैं, दैट इज आर एक्स, दैट मीन रैंकिंग ऑफ एक्स। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है, इसको याद करने का क्या तरीका होता है कि जो प्रोसेस या जो मेथड आप एक्स डाटा के साथ कर रहे हैं वही डाटा आप किसके साथ करेंगे, डाटा वाई के साथ। वही प्रोसेस आप डाटा वाई के साथ भी करेंगे। सबसे पहले इनकी हम रैंकिंग दे लेते हैं, रैंकिंग देखते हैं। रैंकिंग आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, मैं असेंडिंग ऑर्डर में देता हूँ। और एक और बात, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि रैंकिंग तो हम दे रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन टाइड है या अनटाइड है। मैंने आपको बता रखा था टाइड वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी डिजिट रिपीट हो रही होती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए 18 और 18, यानी कि एक डिजिट तो आपकी रिपीट होगी, यानी कि किस में चला गया, अब ये टाइड में चला गया। और आप दोबारा देखेंगे तो 16 भी रिपीट हो रहा है, राइट। हमें मिनिमम 1 डिजिट चाहिए रिपीट होने के लिए, जैसे वो रिपीट हो जाती है वो किस में चले जाता है, आपका टाइड में। बहुत सारे बच्चों ने इसे अनटाइड से कर दिया है, तो वो कई बार देखो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर आप इग्नू की बात करें तो इग्नू में टाइड के अलग फॉर्मूला दे रखा है बुक में और अनटाइड के लिए डिफर फॉर्मूला दे रखा है। तो हम इस प्रोसेस को किससे करेंगे, टाइड रैंकिंग से। ओके, तो यहाँ पर रैंकिंग मैंने आपको बता रखा है असेंडिंग ऑर्डर में भी। फिर भी अगर आपको नहीं आती है, मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी रैंकिंग क्या है, 12। तो हम इसको रैंकिंग क्या दे देते हैं, फर्स्ट, राइट। रैंकिंग नहीं आती है तो एक बार आप देख लेना उस वीडियो को, आपको समझ में आ जाए। ये हमने रैंकिंग दे दी है आर एक्स, दैट इज रैंकिंग ऑफ एक्स। मैंने आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं पता हो कि टाइड में रैंकिंग कैसे देते हैं, जैसे कि 16 रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू गिव रैंकिंग। हमारी वीडियो आप उसको जाके जरूर देख सकते हैं ताकि आपको रैंकिंग समझ में आ जाए। सेम हमने रैंकिंग ऑफ एक्स दे दी है, सेम हम क्या करते हैं रैंकिंग ऑफ वाई को भी दे देते हैं, दैट इज यहाँ पर हमने रैंकिंग ऑफ वाई भी अलॉट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, दैट इज आर एक्स का होल स्क्वायर। नाउ जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है आर एक्स की, यहाँ पर उसे क्या कर देना है, स्क्वायर करके लिख देना है। यहाँ पर हमने रैंकिंग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर दिया है। सेम मैंने आपको बताया था जो प्रोसेस हम एक्स के साथ करेंगे वही प्रोसेस हम अप्लाई वाई के साथ भी करेंगे। दैट इज जो आपका वाई की रैंकिंग है उसको हम यहाँ पर करके स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 5.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30.25। एंड सेम गोज विद द रेस्ट ऑफ द डाटा। यहाँ पर हमने रैंकिंग ऑफ वाई का भी होल स्क्वायर कर दिया है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर होता है, दैट इज आर एच डॉट आर वाई, यानी कि जो रैंकिंग ऑफ एक्स और रैंकिंग ऑफ वाई दे रखी है उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो आर एक्स कितना है आपका 8, आर वाई कितना है 5.5, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 44। सेम 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4। इसी तरीके से आप इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। सो हमने यहाँ पर आर एस डॉट आर वाई भी लिख दिया है। नाउ आपको क्या करना होता है, समेशन करना होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आर एक्स का समेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45। सेम आर वाई का जब आप समेशन करोगे 45, आर एक्स होल स्क्वायर का समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 284। जब आप आर वाई का होल स्क्वायर का समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 284.5। और जब आप आर एक्स डॉट आर वाई का समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 240, राइट। तो यहाँ तक था आपकी बेसिक कैलकुलेशन। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था आपका स्पेयरमैन रो, राइट।
सो स्पेयरमैन रो का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आर एस इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस summation of x multiplied by summation of y, this divided by n, this whole divided by under root of summation of x square minus summation of x का whole square divided by n। इस चीज को ध्यान रखना है, ये x स्क्वायर है और ये x का होल स्क्वायर है। ओके, समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर दिस पर्टिकुलर डिवाइडेड बाय राइट, ये आपका क्या होता है, आर एस का फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई दैट इज समेशन ऑफ एक्स वाई दैट इज आर एक्स डॉट आर वाई। तो आर एक्स डॉट आर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 242 माइनस समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई दैट इज summation of x and summation of y that is 45 multiply by 45 divided by number of term अगर आप काउंट करोगे दोनों के अंदर, so n that is number of term अगर आप काउंट करोगे x डाटा में और y डाटा में, आप x डाटा में या y डाटा में, तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म n1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं x की तो यहाँ पर कितनी है 9, और अगर हम n2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म y तो भी यहाँ पर कितनी है 9। तो यानी कि आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहाँ पर बच्चों ने गलती से 10 लिख दिया कैलकुलेशन करते वक्त, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा काउंट करना है 2 बार ताकि गलती ना हो। अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 284 दैट इज 284 माइनस आपका क्या है समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स कितना है आपका 45 दैट मीन 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। सेम आपका किसके लिए चले जाएगा, y के लिए चले जाएगा दैट इज 284.5 माइनस यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ओके, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विच इज इक्वल्स टू 242 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 225 अंडर रूट में 284 माइनस 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 225 एंड दूसरा था आपका 284.5 माइनस 225, ये क्या है अंडर रूट में पूरा राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17। 284.25 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 59। 284.5 माइनस 225 दैट इज 59.5। आप जब इसको सॉल्व करोगे ऊपर आ जाएगा 17, नीचे आपका आ जाएगा 59.24। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 59.24 तो आपके पास आर एस की वैल्यू आ जाएगी 0.28। दैट मीन स्पेयरमैन की वैल्यू कितनी आ रही है 0.28। तो ये था आपका स्पेयरमैन रो कोफिशिएंट। कई बच्चों ने अनटाइड मेथड से करा है, उसमें आंसर आपका देखिए थोड़ा बहुत डेविएट हो सकता है, सेम भी आ सकता है, लेकिन जो रियल प्रोसीजर होता है जब आपकी डिजिट रिपीट होती हैं तो आपका अनटाइड लगता है और आपकी बुक में उसका ये फॉर्मूला दे रखा है। ओके, आंसर माइट बी सेम। ओके, सो दिस इज स्पेयरमैन रो कोफिशिएंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप्टन शॉट। हैव अ गुड